किसान साथियों, यदि बोई के समय आपने ने फॉस्फोरस, डीएपी या एनपीके, यूरिया, पोटाश सारी चीज़ें दी है और पौधा बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है, तो अपने को ज़मीन से अभी खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पहली सिंचाई में या बोई के समय आपने कोई खाद चूक गए, जिसमें पोटाश हुआ, नाइट्रोजन हुआ या फिर सल्फर हुआ, ये चीज़ें रह गई है, पौधा कमज़ोर दिख रहा है, पौधा अपने को लग रहा है नहीं यार सरसों का मज़ा नहीं आ रहा है, हल्की फसल है, तो अभी आप नमस्कार किसान साथियों, अभी सरसों की फसल हमारी लगभग 2 महीने की हो गई है। फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, फलियाँ बन रही है, मतलब सरसों के लिए बोल सकते हैं क्रांतिकारी समय चल रहा है। यदि अभी समय से पानी, मौसम का सही अनुकूल मौसम होना या खाद बीज की कोई कमी रह गई तो फसल उत्पादन में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो इसके लिए अभी हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे निश्चित रूप से फसल में 1.5 से 2 क्विंटल उत्पादन बढ़े। फसल के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो कम से कम 42% अपने को मिले। तो इसके लिए कुछ चीज़ें अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, और जब दूसरी सिंचाई सरसों में होगी उस समय उन खादों का प्रयोग करना होगा। अब वो खाद कौन कौन से हैं, किस तरह से प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में देना है, दोस्तों कोई एक्स्ट्रा खर्चा ज़्यादा नहीं है। इसके साथ ही अभी जो मौसम चल रहा है, छूट फूट बारिशें हुई है, मावठे हो रहे हैं, धुंध पड़ रही है, ओस पड़ रही है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यदि सरसों में बोने में अपनों ने सीड रेट कुछ ज़्यादा रख दिया है तो घनी सरसों हैं तो उसमें कौन कौन से रोग लगेंगे, और जो अपनों ने सरसों की छटनी कर दी है और उसके अंदर भी यदि फलियां फूल चल रहे हैं, अभी परागण की स्थिति चल रही है, उस समय कौन से ऐसे खाद दें, कितनी मात्रा में दें, तो ताकि इससे फलियां ज़्यादा बने, तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़े और अपने को भरपूर उत्पादन मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियां। दोस्तों यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। किसान साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये सरसों की फसल है। पहले अपनों ने बोए के समय जो भी खाद दिए थे उनमें यदि कोई खाद छूट गया है, जैसे मानो पोटाश नहीं दे पाए या जो भी उर्वरक देना चाहते हैं वो नहीं दे पाए, तो निश्चित रूप से आप दूसरी सिंचाई में उसको, यदि आपकी सरसों की फसल कमज़ोर है, आपको लग रहा है नहीं यार सरसों की फसल अच्छी नहीं है, दमदार नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस समय यदि आपके पोटाश देना कुछ रह गया हो तो वो पोटाश अभी दूसरी सिंचाई वहाँ पर दे सकते हैं। किसान साथियों, फसल कोई सी भी हो, पोटाश का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो किसान साथियों, यदि पोटाश की अपन जानकारी लेना, तो यदि अपने पहले पोटाश नहीं दिया सरसों के अंदर तो अभी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। कारण कि मौसम बहुत चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, बारिश हुई भी है और आने वाले समय में बारिश बता रखी है। बारिश होने के कारण धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे मौसम में पौधा ट्रेस में आता है और उसी ट्रेस से निकालने के लिए पोटाश काम करता है। ज़मीन से जो उर्वरक पड़े हैं उनको अगर पौधों की जड़ों तक पहुंचाना, पौधे की जड़ों से पौधे तक पहुंचाना, ऊपर से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उससे लेके खाना बनाना, इन सारी प्रक्रियाओं में पोटाश का बहुत ज़्यादा रोल है। तो किसान साथियों, बात करते हैं अपन दूसरी सिंचाई। तो लोग कहते हैं ना कि दूसरी सिंचाई 60 दिन के अंदर करनी चाहिए, लेकिन ऐसे क्लाइमेट में मैं कहूँगा कि बहुत ही गलत धारणा है। ज़रूरी नहीं 60 दिन के अपन सिंचाई करें। उसका कारण दोस्तों, अभी की सिंचाई जो दूसरी सिंचाई है उसमें बारिश हो गई है तो खेतों में पर्याप्त नमी है, तो आपको दूसरी सिंचाई करते समय मिट्टी किस तरह की है, मिट्टी में नमी कितनी है, मिट्टी रेतीली है या काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, सरसों के आपकी खेत में किस तरह से लगी हुई है, घनी सरसों है या आपने छटाई कर दी है, इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए दूसरी सिंचाई की जो कंडीशन है ना वो देखनी पड़ेगी अपने को। तो यदि आपकी खेत में चिकनी मिट्टी है, सघन मतलब टाइट मिट्टी है और काफ़ी नमी है तो आप दूसरी जगह थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान समय में कुछ चीज़ें ऐसी करनी है अपने को, दूसरी चीज़ें करें, अभी करें या लेट करें, उनसे पहले अपने को कुछ खाद ऐसे देने हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है,
जो अपने सरसों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा असर दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी परागण की स्थिति चल रही है, मधुमक्खियाँ इस फूल से उस फूल पे बैठ रही है। तो ऐसे समय में अपने को सरसों में बोरोन देना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों दूसरे बोरोन के बाद में अपन दूसरे नंबर पर लेंगे पोटाश। पोटाश की मैंने बताई दी है आपको कि भोजन बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है फसल के अंदर। दूसरा, जो मौसम के बदलाव हो रहे हैं, बारिश है, कोहरा है, ठंड है, आने वाले समय में बरसात होनी है, और ठंड में जो पाले पड़ेंगे उनसे बचाव के लिए भी पोटाश अपना बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो पहला हो गया बोरोन, दूसरा हो गया पोटाश। और दोस्तों अभी इस समय में यदि बोरोन और पोटाश के साथ में नाइट्रोजन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब नाइट्रोजन अपन ज़मीन से दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपने को स्प्रे में लेनी है। और एक समस्या अभी देखने को वर्तमान में मिल रही है साथियों, वर्तमान में अभी एक समस्या और देखने को मिल रही है कि कहीं कहीं मौसम में चेंजेस होने से आप देख पा रहे होंगे मोइला आना शुरू हो गया है। फसल के अंदर मोइला आना शुरू हो गया है। तो अपने लिए एक तीर से दो शिकार अभी होने हैं। तो किसान साथियों एक तीर से दो शिकार कैसे होने हैं? अपने को खाद भी देने हैं जिसमें बोरोन, पोटाश और यूरिया। तो पहले बात कर लेते खाद की। तो दोस्तों इनके लिए अपने को प्रति लीटर 1 ग्राम बोरोन पानी के साथ में देना है। जितना पानी अपन स्प्रे में लेंगे ना उसके साथ में पर लीटर 1 ग्राम बोरोन लेना है। अब उसके साथ में रही पोटाश और नाइट्रोजन की बात। तो किसान साथियों पोटाश और नाइट्रोजन के लिए अपने को NPK 13-0-45 जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा और पोटाश भी होगा। तो अपना बोरोन हो गया प्रति लीटर 1 ग्राम, पर एकड़ 1 किलो NPK 13-0-45 अपने को लेना है पानी के साथ में। दोस्तों अब आगे बात करें कि समय अभी ठंड का है, पाले पड़ रहे हैं, बारिश भी मावटे हो रहे हैं, आने वाले समय में बारिशें होनी है। तो अब इसमें अपने फसल में एक रोग आने वाला है, वो आने वाला है व्हाइट रस्ट, सफ़ेद मस्सी, जो पत्तों की निचली सतह पे लेके दिखेगी अपने को, और जो कलियाँ अपनी टहनियाँ चल रही ना ऊपर वहाँ पे भी दिखेगी। क्योंकि मौसम सर्दी का आने वाला, पाला पड़ेंगे, बारिश होगी, कोहरा होगा, तो उस समय व्हाइट रस्ट या सफ़ेद मस्सी आनी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो इनके लिए अपने को फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड कौन सा लें? या तो आप एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमेटिक। तो इनके लिए अपने को कॉन्टैक्ट में मैनकोजेब और कार्बोनेंजम के जो कॉम्बिनेशन आते हैं, कई कंपनियों कई तरह के साफ है वैसे वगैरह कई तरह के कैसे कॉन्टेंट कॉम्बिनेशन अपने को आते हैं, तो वो भी अपने को लेना है। यदि उसके साथ में दोस्तों यदि अभी की वर्तमान स्थिति में सफ़ेद मस्सी का दिखने का प्रकोप दिखने लग गया है तो आपको जो फ्लूसिलाजोल या टाबुकोनाजोल वाइट सफ़ेद मस्सी के लिए जो भी दवाई आती है, जैसे मस्सी के लिए जितने भी फंगिसाइड आते हैं ना वो मिला सकते हैं। बाकी आने वाले समय में यदि वाइट मस्सी के लिए अपन को उपचार करना है रोकथाम के लिए, तो एक कॉन्टैक्ट साइट मिलाना है अपने को और एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड मिलाना है। तो इनके लिए सबसे अच्छा तरीका है सांप का, जिसमें मैनकोजेब भी आएगा और कार्बोनेंजम भी आएगा। तो ये चारों चीज़ें हो गई, बोरोन हो गया, पोटाश हो गया, नाइट्रोजन होगी और फंगिसाइड हो गया। इसके साथ में दोस्तों अभी मोइले की जो प्रॉब्लम दिख रही है, इसके लिए अपने को कोई सा भी इंसेक्टिसाइड, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में भी मोइला आया नहीं है, शुरुआत हो गई है, कहीं टहनियों पे ऊपर दिख रहा है, तो एक इंसेक्टिसाइड मिला लेना है। वो चारों का कॉम्बिनेशन करके अपने को खुराक की पूर्ति भी कर लेनी है, फंगिसाइड से भी बचाव कर लेना है, और जो मोइला का इंसेक्ट लग रहे हैं उनसे भी फसल का बचाव कर लेना। तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया करने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 1.5 से 2 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से सरसों का उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना है। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो दोस्त चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।